कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको इंटरप्ट का कंसेप्ट बता दूंगा जिससे अपने को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वीडियो में अपन मशीन इंस्ट्रक्शन के शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, गेट एग्जाम में आए हुए हैं, सबके सब लगा देंगे, अपना आइडिया पूरा क्लियर कर लेंगे। इस वीडियो में भी मैं आपको सब रूटीन पे रिलेटेड एक बहुत ही शानदार गेट एग्जाम का क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसको भी मिस मत करना, ठीक है। उसको अपन लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले अपन कंसेप्ट जान लेते हैं। देखिए सब रूटीन क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सी लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं कि नहीं करते भैया। इस तरीके से अपना प्रोग्राम लिखा है, बीच में अपन फंक्शन का यूज करते हैं। और मान लीजिए फिर प्रोग्राम लिखा है, मान लो फिर से वही वाला फंक्शन यूज करना है तो अपन फिर से कर लेते हैं। तो फंक्शन का काम क्या है, बार बार किसी चीज को अपने को चलाना है तो अपन क्या करते हैं, बीच में फंक्शन लिख दे, एक जगह उसको सुंदर तरीके से लिख देते हैं एकदम अच्छे से, लेकिन उसी चीज को बार बार यूज करते हैं तो इस काम आता है अपना फंक्शन। बिल्कुल उसी तरीके से सब रूटीन कौन लिखता है, अपन ही लिखते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग का इंस्ट्रक्शन चलता है। तो मान लीजिए इस 100 वाली जगह पे, 100 वाली लोकेशन पे अपना एक कॉल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। कॉल इंस्ट्रक्शन अपने को बोलता है कि ये वाला सब रूटीन चलाओ, मतलब ये वाला फंक्शन चलाओ, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, अपने को अच्छे से पता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। जैसे ही 100 वाला इंस्ट्रक्शन फेच होगा ना, ये कॉल वाला इंस्ट्रक्शन फेच होगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या आ जाएगा, तुरंत 101 आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। प्रोग्राम काउंटर तुरंत अगले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रख लेगा। लेकिन अपने को कहां जाना था, अपने को तो इसके बाद 1000 वाला चलाना है, फिर यहां पे जाना है, उसके बाद फिर इधर आना है। तो कैसे काम करेगा भैया, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले, लेकिन ठीक है एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। तो क्या है, यहां पे जैसे ही 101 गया तो अपन क्या करते हैं, जो सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बताया था, यहां पे अपन क्या करते हैं, एक मेमोरी स्टैक का यूज करते हैं, जिसकी मदद से अपन सारे काम करते हैं और स्टोर करवा देते हैं इसको, ठीक है। ये 101 को स्टोर करा देते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ मेमोरी स्टैक ही हम लोग का एक सॉल्यूशन है, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन प्रपोज किए गए, तो वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो जैसे मान लीजिए अपने को पता है प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू यहां पे क्या हो गया, 101 हो गया, लेकिन क्या यहां पे 101 होना चाहिए था क्या, नहीं भाई, यहां पे क्या होना चाहिए, अपना सब रूटीन कॉल होना चाहिए था, और ये यहां पे क्या हो जाता, 1000 हो जाता, ठीक है। 1000 तो यहां पे हो गया, 1000 तो अपन कर गए। अब उसके बाद ये सब रूटीन अपना चलने के बाद फिर यहां पे रिटर्न भी तो अपने को करवाना है। रिटर्न मान लो यहां पे मेरे को करवाना है 101 पे, ठीक है। तो अब रिटर्न कैसे करवाएं, तो वन ऑफ द मेथड क्या है रिटर्न का, इसके बाजू में लिख दो भैया 101 अपने को रिटर्न करना है, 101 वाले एड्रेस पे पहुंच जाओ आप। लेकिन दिक्कत यहां पे ये होगी कि मान लो यही वाला सब रूटीन अपना, यही वाला जो फंक्शन है नीचे लिखा होगा, ठीक है। अब मान लो उसको एक बार तो अपने रिटर्न कर दिया 101, वहां पे लिख तो दिए रिटर्न 101, लेकिन नीचे वाले फंक्शन में भी रिटर्न 101 हो जाएगा। वो तो नीचे वाला फंक्शन में मान लो आपको 201 पे जाना होगा तो भी तो आपको 101 पे ही पहुंचा देगा वो, तो ये गड़बड़ी है कि नहीं है। तो इसी चीज के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग मेथड यहां पे प्रपोज किए गए, ये वाला मेथड अपन यूज नहीं करते। अपन क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड जो है वो क्या है, रजिस्टर का यूज करते हैं, टेंपरेरी रजिस्टर का। तो यहां पे क्या होगा, एक टेंपरेरी रजिस्टर आएगा इस तरीके से, ये टेंपरेरी रजिस्टर है। अब मान लीजिए ये 101 इस तरीके से है, तो 101 को मैं यहां पे स्टोर करवा दिया। अब फिर क्या करूंगा, ये यहां पे रिटर्न हुआ, रिटर्न के बाद मैं इस वैल्यू का यूज करूंगा और इसको यहां पे प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करा दूंगा। ये एक मेथड है। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है कि अगर मैं सब रूटीन के अंदर फिर से एक सब रूटीन लिख दूं, फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन को कॉल कर दूं, मतलब रिकर्शन को अगर मेरे को सपोर्ट करना है, तब यहां पे गड़बड़ी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया मैं तो 101 पे जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे को वापस किस में आना है, पुराने वाले सब रूटीन पे आना है, ठीक है। मेरे को वो कहां पहुंचा देगा, सीधे यहां पे पहुंचा देगा। मैं ये वाला सब रूटीन किया, ये वाला अंदर वाला सब रूटीन चलाया, फिर से मेरे को बाहर वाले में पहुंचा देगा, इंस्ट्रक्शन पहुंचा देगा। भैया मेरे को कहां पहुंचना था, मेरे को तो यहीं पे पहुंचना था ना, अपने पुराने वाले सब रूटीन पे, तो मेरे को कहीं और पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया, बिल्कुल पहुंचा दिया। इसका मतलब ये मेरा गड़बड़ी फैला देगा किसमें, जब मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखूं या फिर सब रूटीन के अंदर जब सब रूटीन लिखूंगा तो ये मेरे को गड़बड़ी दे देगा। एक दूसरा मेथड फिर क्या है, स्टोरिंग इन सब रूटीन। तो स्टोरिंग इन सब रूटीन का मतलब क्या है, ये अगर मेरा सब रूटीन है तो भैया इसके ऊपर में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, जहां पे मैं ये वाली वैल्यू को डाल दूंगा, और उसके बाद फिर क्या करूंगा, यहां पे अपने इंस्ट्रक्शन को चलवाऊंगा, जो भी मेरा सब रूटीन है उसको चलाएंगे। उसके बाद फिर अपने को वापस से यहां पे जाके वो वाली वैल्यू को अपन ले लेंगे। लेकिन यहां पे फिर से दिक्कत क्या है, अगर कोई सब रूटीन खुद को ही बार बार कॉल करता जाए, खुद को ही अगर कॉल करता जाएगा, तो ये क्या होगा भैया, ये तो लिमिटेड स्पेस ही होगा, मैं पूरा मेमोरी स्पेस तो उसको नहीं दे सकता, तो लिमिटेड स्पेस है, तो ये भैया यहां पे क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो कंडीशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो ये वाला मेथड भी फेल कर गया। ये वाला क्यों फेल किया था, ये वाला इसलिए फेल किया क्योंकि भैया अगर मैं सब रूटीन के अंदर सब रूटीन को कॉल कर दूं तो वहां पे क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और ये वाला मेथड क्यों फेल कर गया, ये वाला मेथड इसलिए फेल कर गया कि यहां पे अपने पास लिमिटेड स्पेस होती है, तो अगर मैं स्पेस दे भी देता हूं तो अगर बार बार खुद को ही कॉल करता जाएगा सब रूटीन, यहां पे दिक्कत आ जाएगी। तीसरा मेथड क्या है, फिक्स मेमोरी लोकेशन। तो यहां पे क्या गड़बड़ी है, बिल्कुल सेम गड़बड़ी है कि भैया यहां पे अगर मैं फिक्स मेमोरी लोकेशन
लोकेशन पे अगर ये चीजों को स्टोर करवाऊंगा तो फिर से अगर बार बार एक ही फंक्शन को कॉल किया जाएगा, वही सब रूटीन अगर फिर से कॉल होगा तो फिर से वहां पे मेमोरी का ओवरफ्लो हो सकता है। तो इसको भी अपन नहीं प्रैक्टिस में यूज करते हैं, ठीक है। जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है आज की डेट तक के, वो है मेमोरी स्टैक। तो अपन क्या करते हैं, मेमोरी स्टैक का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे काम होता होगा, तो जब भी अपन कॉलिंग करते हैं तो एक स्टैक में यहाँ पे अपना स्टैक पॉइंटर है, तो अपन सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर को कहां जाके स्टोर करा देते हैं, जहां पे भी स्टैक पॉइंटर अपना पॉइंट कर रहा है। उसके बाद फिर स्टैक पॉइंटर को आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर प्रोग्राम काउंटर में तो अब जो भी चीज था वो अपन सेव करा दिए हैं, ये वाली चीज को अपन सेव करा दिए हैं, तो अपने को कोई घबराने वाली बात नहीं है कि 101 अपना लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो अपने पास बचा रहेगा, ठीक है। तो अपन उसके बाद फिर क्या करेंगे, इफेक्टिव एड्रेस डाल देंगे प्रोग्राम काउंटर में, जहां पे भी अपने को जाना था ये इफेक्टिव एड्रेस डाल देंगे बिना कोई घबराहट के, ठीक है। अब वो अपने को मिल जाने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट में कैसे होगा, स्टैक पॉइंटर जहां पे भी है उसके बाद फिर वापस से उसको बुलाएंगे, उसको माइनस करेंगे, उसके बाद फिर जो भी कंटेंट था अपने मेमोरी लोकेशन पे उसको वापस से प्रोग्राम काउंटर में डाल देंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना फिर से चलने लगेगा। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा किस तरीके से सब रूटीन कॉल और रिटर्न स्टेटमेंट काम करता है, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं अपन सब रूटीन और इंटरप्ट के बीच में डिफरेंस, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है इंटरप्ट और सब रूटीन लगभग एक ही चीज तो है। भैया यहाँ पर से अपने को क्या हुआ, प्रोग्राम अपना चला, उसके बाद फिर यहाँ पे बीच में कॉलिंग आई, ये अपने को पहुंचा दिया कोई जगह पे सब रूटीन पे, वो चला, उसके बाद फिर वापस से रिटर्न किया। इंटरप्ट में क्या होता है, इंटरप्ट अपना प्रोग्राम इस तरीके से चला, इस जगह पे इंटरप्ट आया, इंटरप्ट के बाद अपन यहाँ पे इंटरप्ट सब रूटीन को कॉल किए। इंटरप्ट सब रूटीन वो भी तो एक प्रोग्राम है ना, वो भी तो एक सब रूटीन है, और उसके बाद फिर अपना इंटरप्ट सब रूटीन उस इंटरप्ट को मैनेज किया, हैंडल किया, उसके बाद फिर वापस वो भेज दिया। तो क्या इन दोनों सेम चीज है, तो भाई सेम चीज तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूं इन अ ब्रॉड सेंस कि इंटरप्ट भी एक पार्ट ऑफ सब रूटीन ही है, ठीक है। वो भी तो कैसे काम करता है, इंटरप्ट सब रूटीन के द्वारा ही काम करता है, ठीक है। तो देखिए ये सब रूटीन में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इज इनिशिएटेड बाय कॉल इंस्ट्रक्शन। तो अपने को पता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कॉल इंस्ट्रक्शन में ही होता है, ठीक है। ये सब रूटीन के ही अंदर अपना कॉल इंस्ट्रक्शन होता है जो कि अपने को भेज देता है। अब इंटरप्ट क्या होता है, इट इज इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ सिग्नल जनरेटेड। तो सबसे पहला टाइप का जो इंटरप्ट है वो है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल और तीसरा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे आप एक एग्जांपल मानते हैं, तो जैसे आप फोन ही चला रहे हैं, ठीक है। आप फोन में आप जो भी प्रोग्राम चला रहे हो, जो भी जैसे मान लो पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लो यही वाला वीडियो देख रहे हो, उसके बाद वीडियो देखते देखते मान लो आपका इंटरप्ट आया, ऊपर से इंटरप्ट क्या आया, वहां पर से मोम आया का मैसेज आया, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास अब चॉइस है कि अब आप क्या करोगे, क्या आप अपना वीडियो देखना कंटिन्यू करोगे या फिर वो जाके मैसेज को हैंडल करोगे। भाई ऑब्वियस सी बात है आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इस मैसेज को पहले हैंडल करोगे, उसके बाद फिर वापस आओगे अपने इस वीडियो पे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एक प्रायोरिटी है अपनी, ठीक है, अपन एक प्रायोरिटी असाइन करते हैं किसी को, तो उसी तरीके से इंटरप्ट भी क्या है, इंटरप्ट अपना क्या है, एक ऐसा सर्विस है जिसको अपने को वहां पे देखना होगा। अब वो अपने ऊपर है कि अपने को वहां पे जाके देखना है, उस इंटरप्ट को हैंडल करना है तुरंत, या फिर उसको अभी के लिए इग्नोर कर देना है, उसके बाद में उस पे आना है, तो वो अपने ऊपर है। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंटरप्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से मैसेज आए, हो सकता है अलग अलग टाइप के मैसेज आए आपको, ठीक है। उसी तरीके से इंटरप्ट भी यहाँ पे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक है अपना आईओ डिवाइसेज, मान लीजिए आपने कीबोर्ड या फिर माउस से कुछ इंटरप्ट किया, ठीक है, कंट्रोल सी दबा दिया या फिर कुछ भी ऐसा दबा दिया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वहां पे सबसे पहले इंटरप्ट को सर्विस देनी पड़ जाएगी। उसके बाद टाइमर डिवाइसेस हैं, तो अपने को पता है मोस्ट ऑफ द प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रही होती है, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ अगर हो सकता है टाइमर हो, तो वो टाइमर जाके रुक जाएगा, एक्सपायर हुआ तो उसके बाद फिर अपने को उसको हैंडल करना होगा। पॉपअप आएगा सामने कि भैया ये चीज एक्सपायर हो गया है, तो उसके कारण भी आ सकता है। पावर सप्लाई, कभी कभी अपन क्या करते हैं, सीपीयू को डायरेक्टली बंद कर देते हैं, बटन को प्रेस किए। अब मान लीजिए आपका डेटा जो है वो कहां था, रैम में ही है, तो वो तुरंत आपका पीसी बंद हो जाता है क्या, भाई तुरंत तो बंद नहीं होता, वो क्या होता है थोड़ा टाइम लेके बंद होता है। तो उस बीच में क्या होता है, उस बीच में अपना जो डेटा है वो रैम से जाके सीधा हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सटर्नल इंटरप्ट है जिसको अपने को हैंडल करना पड़ जाता है। उसके बाद इंटरनल है, उसके बाद इंटरनल इंटरप्ट भी होता है, जैसे डिवाइड बाय जीरो हो गया, रजिस्टर ओवरफ्लो हो गया, प्रोटेक्शन वायलेट हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया। ये भी क्या है, अपने एक तरीके के इंटरप्ट है जो कि इंटरनली कॉज हो रहे हैं, देखो आपके प्रोग्राम के कारण हो रहे हैं, आप प्रोग्राम में बकवास कर रहे हो, ठीक है, डिवाइड बाय जीरो करना चाह रहे हो, रजिस्टर को जबरदस्ती में ओवरफ्लो करवा रहे हो, प्रोटेक्शन को वायलेट करवा रहे हो, ठीक है, एक्सेस किसी और को दे रहे हो, ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो वहां पे करवा दे रहे हो। तो ये सब क्या है, मेरे इंटरनल इंटरप्ट है। वैसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी होता है, जैसे सिस्टम कॉल में। सिस्टम कॉल में क्या होता है, जैसे कॉन्टेक्ट स्विचिंग होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो अपने को पता है एक मोड चेंज होता है। अगर अपने को वहां पे कोई भी इंटरप्ट नहीं चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ता है, यूजर मोड से सिस्टम मोड पे जाना होता है। सिस्टम मोड पे अपने को कोई भी इंटरप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने को अलग अलग वैरायटी से वहां पे अपने को एग्जीक्यूशन करवाना होगा, अगर प्रोग्राम को करवाना है, ठीक है। मान लीजिए आपको बिना इंटरप्शन के कोई भी प्रोग्राम चलवाना है तो अपने को मोड चेंज करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर अगला यहां पे लिखा है प्रोग्राम काउंटर इज सेव्ड ऑन द स्टैक, जो कि आपको बताया अभी, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे लिखा है
प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और साथ ही साथ प्रोसेस रजिस्टर को अपने को यहाँ पे सेव करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझना जरूरी है। देखो कई बार क्या होगा कि अपना इंटरप्ट आएगा, ठीक है, अपना जो सब रूटीन है वो चलते चलते बीच में मान लीजिए यहाँ पे इंटरप्ट आया, ठीक है। अब इंटरप्ट आया तो सिर्फ प्रोग्राम काउंटर को तो यहाँ पे अपन बदल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटरप्ट आता है तो भैया बहुत सिंपल सी बात है, मान लेते हैं अपन यहाँ पे 3 रजिस्टर है मेरे पास, ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, मान लो यहाँ पे वैल्यू 5 है, यहाँ पे वैल्यू 10 है, और मान लो इन दोनों को मैं ऐड करवा के इस वाले रजिस्टर में डाल दे रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कि ऐड कराने से पहले ही यहाँ पे आ गया इंटरप्ट, इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट सब रूटीन कॉल होगा, जैसा आपको बताया इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट सब रूटीन कॉल होगा, और उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, ये अपने इंटरप्ट को हैंडल करेगा। तो मान लो ये इंटरप्ट हैंडल करते करते ये रजिस्टर को अगर बदल दिया और उसके बाद वापस से ये वापस आया और ये यहाँ पे बदलने के बाद ये 15 हो गया, 25 हो गया, तो अब जब आप ऐड करोगे ना तो आपको गड़बड़ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका स्टेटस पहले से सेव करना होगा। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ये क्या है, असलियत में सेट ऑफ ऑल फ्लैग्स है, मतलब कि यहाँ पे अपना क्या मॉडिफिकेशन हुआ, क्या ये अपने को बता देगा मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। और जो भी अपना मॉडिफिकेशन हुआ है उसके पहले ही वो क्या करेगा, प्रोसेस रजिस्टर में जाके स्टोर कर देगा ये पुरानी वैल्यूज को। PSW का मतलब क्या होता है, जब भी इंटरप्ट आता है, जब भी अपन सब रूटीन चलाते हैं, अगर उसमें बीच में इंटरप्ट आया, इंटरप्ट के लिए अपने को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज को भी ध्यान रखना होगा, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो कि अपने को पुरानी वैल्यूज को कहीं जाके स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब वो इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग इंप्लीमेंटेशन में अलग अलग तरीके से इसको हैंडल किया जाता है, ठीक है, लेकिन अपने को इसको सेव करना जरूरी है, ठीक है। ये प्रोसेस रजिस्टर में क्या जाता है, ये सारी पुरानी वैल्यूज चली जाती हैं, और PSW क्या है, सेट ऑफ ऑल फ्लैग है, जो कि अपने को बताएगा कि भैया आपका वो चेंज हो चुका है, आप वहां प्रोसेस रजिस्टर से जाके अपनी पुरानी वाली वैल्यू ले लो। तो मेरे हिसाब से आपको ये बेसिक आइडिया समझ में आया होगा उसका। अब देखिए ये इफेक्टिव एड्रेस कौन कंप्यूट करता होगा यहाँ पे, भाई बहुत सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको बताया इफेक्टिव एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं होती। इफेक्टिव एड्रेस तुरंत हम लोग को कौन दे देता है, सब रूटीन दे देता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होती है, रिटर्न स्टेटमेंट में दिक्कत होती है। इसीलिए इफेक्टिव एड्रेस तो भैया अपने को कॉल इंस्ट्रक्शन में ही मिल जाता है, सब रूटीन ही अपने को कंप्यूट करके देता है, जिसको अपन क्या करते हैं बाद में प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कौन निकाल के देता है, तो यहाँ पे बेसिकली हर बार जनरली यही काम होता है कि इफेक्टिव एड्रेस जो है वो हार्डवेयर कंप्यूट करके देता है। ये देखिए जैसे ये प्रोग्राम चला, यहां पे मेरा इंटरप्ट आया तो हार्डवेयर क्या करेगा, यहां पे सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में अपने को क्या चलाना है, अब जैसे इंटरप्ट को हैंडल करना है तो इंटरप्ट कौन हैंडल करेगा, ISR करेगा, इंटरप्ट सब रूटीन करेगा। तो ये हार्डवेयर क्या करेगा, इसके अंदर इंटरप्ट सब रूटीन डाल देगा, किसके अंदर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। तो ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल करेगा और जो भी टाइप का हम लोग का इंटरप्ट है उसमें वो पहुंचा देगा। जैसे अलग अलग इंप्लीमेंटेशन में कई जगह पे ऐसा होता है कि एक कॉमन इंटरप्ट सब रूटीन होता है, वो उसको बताता है कि इस टाइप का हम लोग का इंटरप्ट है, वो उसको उस वाले इंटरप्ट सब रूटीन में भेज देता है। और कई जगह पे ऐसा होता है ये इंटरप्ट सब रूटीन ही क्या करता है, सारे टाइप के इंटरप्ट को हैंडल कर लेता है। तो इंप्लीमेंटेशन बाय इंप्लीमेंटेशन डिफर करता है, उससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कौन प्रोवाइड कर रहा है, इफेक्टिव एड्रेस अपने को क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इंटरप्ट आया, ये यहाँ पे हार्डवेयर जो है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर इंटरप्ट सब रूटीन डाल दिया, उसके बाद फिर ये इंटरप्ट सब रूटीन अपने इंटरप्ट को हैंडल किया, उसके बाद फिर ये वापस भेज दिया। अब साथ ही साथ ये जो 3 चीजें है ना, इसको भी कौन हैंडल करता है, इसको हैंडल करता है इंटरप्ट सब रूटीन। स्टार्टिंग ऑफ द इंटरप्ट सब रूटीन में यहाँ पे कुछ कोड लिखा होगा जिसमें ये सारी चीजों को चेंज किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजों को बता दिया जाएगा कि भैया वो सारी चीजों को भी आप सेव कर लो, नहीं तो गायब हो जाने वाली है। और लास्ट में यहाँ पे इंटरप्ट हैंडल होने के बाद ये सारी चीज जैसे मेरे को वापस से चाहिए तो ये क्या करेगा, मेरे को वापस से दे देगा, ठीक है। तो आपको आइडिया समझ में आया होगा किस तरीके से यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस कौन कैलकुलेट करके देता है, हार्डवेयर कैलकुलेट करके देता है, हार्डवेयर यहाँ पे डाल देता है इंटरप्ट सब रूटीन के एड्रेस को। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से अपन एक गेट एग्जाम का क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट 2015 का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए IIT बॉम्बे का ही क्वेश्चन है, अगले साल IIT बॉम्बे ही सेट करा है पेपर, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, कई लोग इसको देखते के साथ ही छोड़ देंगे, लेकिन अपन ऐसा काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे, जो भी मैंने आपको अभी आइडिया बताया है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया ना तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, कंसिडर अ प्रोसेसर विथ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, कोई दिक्कत नहीं। एज्यूम दैट ऑल द रजिस्टर इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड आर ऑफ साइज 2 बाइट, प्रोग्राम काउंटर भी 2 बाइट का है, प्रोग्राम स्टेटस भी 2 बाइट का है। एक स्टैक इन द मेन मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, एक स्टैक को इंप्लीमेंट किया गया, इस जगह से इंप्लीमेंटेड है और वो ग्रो कर रहा है अपवर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। स्टैक पॉइंटर पॉइंट टू द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। करंट वैल्यू स्टैक पॉइंटर की इतनी है। कॉल इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 2 वर्ड, कॉल इंस्ट्रक्शन 2 वर्ड का है। द फर्स्ट वर्ड अपने को बता रहा है कि ऑपकोड और सेकंड वर्ड अपने को बता रहा है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सब रूटीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1 वर्ड इक्वल टू 2 बाइट है, ठीक है, ये भी अपने को बता दिया। कॉल इंस्ट्रक्शन को अपने को यहाँ पे चलाना है। कॉल इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीकों से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है ये अपने को देखना है। कॉल इंस्ट्रक्शन इज इंप्लीमेंटेड एज फॉलोज। सबसे पहले क्या कर रहा है कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए, स्टोर द करंट वैल्यू ऑफ पीसी इन द स्टैक। पहले वो क्या बोल रहा है कि आप स्टोर कर दो करंट वैल्यू जो भी पीसी है स्टैक में, ये अपन कर रहे थे। उसके बाद ये बोलता है कि आप स्टोर कर दो वैल्यू ऑफ पीएसडब्ल्यू रजिस्टर इन द स्टैक। तो आप ये भी स्टोर कर दो पीएसडब्ल्यू रजिस्टर का वैल्यू कहां पे डाल दो, स्टैक में डाल दो। क्यों प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्यों अपने को चाहिए रहता है, अपने को पता है कि भैया हो सकता है बीच में इंटरप्ट आ जाए तो वो सारे डेटा लॉस ना हो जाए अपने, इसलिए अपन प्रोग्राम स्टेटस वर्ड मतलब सेट ऑफ जितने भी रजिस्टर के चेंजेस है सब कुछ आप चेंजेस को भी कहां पे डाल दो, स्टैक में डाल दो, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्या लिखा है, लोड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सब रूटीन इन द पीसी। उसके बाद फिर आप क्या कर दो, पीसी को आप बदल दो बिना डर के कि भैया वो चेंज हो जाएगा, पीसी को आप बदल दो और सब रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस डाल दो। उसके बाद फिर यहां पे लिखा है द कंटेंट ऑफ पीसी जस्ट बिफोर द फेच ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन इज इतना, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ द स्टैक पॉइंटर इज। ये अपने को 4 ऑप्शन देके रखा है। तो अब इसका आइडिया समझते हैं। ये मैंने यहां पे स्टैक बना दिया है, ये यहां पर से चालू हो रहा है मेरा स्टैक, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा था अपना स्टैक पॉइंटर अभी कहां पे पॉइंट कर रहा है, 016E पे पॉइंट कर रहा है। देखो 016E पे मेरा स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद फिर यहां पे क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा। तो मैं यहां पे 2 प्रोग्राम काउंटर क्यों लिख दूं, भैया वो बताया था अपने को 2 बाइट ऑफ मेमोरी खा रहा है प्रोग्राम काउंटर, और पीएसडब्ल्यू भी 2 बाइट ऑफ मेमोरी खा रहा है। अपने को क्या क्या करना है, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर को स्टोर करा दिया। पहले वाले स्टेप के हिसाब से क्या बोल रहा था, प्रोग्राम काउंटर को स्टोर करा दो, करा दिया भैया। उसके बाद पीएसडब्ल्यू को अगले स्टेप में बोलता है स्टोर करा दो। तो ये भी कितना बाइट ऑफ मेमोरी खा रहा था, 2 बाइट ऑफ मेमोरी खा रहा था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, 2 बाइट ऑफ मेमोरी खा दिया, ठीक है। अभी मेरा करंट वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब उसके बाद फिर लोड द स्टार्टिंग, उसके बाद फिर अपने को लोड कर देना है स्टार्टिंग एड्रेस, ठीक है, लोड कर देना है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सब रूटीन इन द पीसी। उसके बाद आप यहाँ पे पीसी को बदल दोगे, जो भी आपका पीसी होगा उसको बिना डरे बदल दोगे कि मेरे पास जो भी चीज था वो मेरा स्टोर हो गया, अब मेरे को रिटर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब उसके बाद अपने को यहां पे यही बताना है बस कि लास्ट में क्या बोला है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर कितनी होगी, वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर अपने को बताना है। वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर भैया जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद भैया प्रोग्राम काउंटर वहां पे चेंज हो रहा है, स्टैक पॉइंटर तो अपना यहीं पे ही है, तो स्टैक पॉइंटर यहां पर से यहां पर तक के चला गया है। तो जो भी यहां पे एड्रेस है भैया इसमें 4 को ऐड कर दो, 1 2 3 4 लोकेशन ऊपर चला गया है भाई, बिल्कुल चला गया है। तो ठीक है 016E में आप 4 लोकेशन को ऐड कर दो, ठीक है, 4 बाइट अपन वहां पे ऐड कर देते हैं। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी अपना 1 बाइट खा रहा होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन यहाँ पे 4 को ऐड किए तो अपने को पता है कि भैया हेक्साडेसिमल में एडिशन कैसे करते हैं, 016E है, इसमें 4 को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल की गिनती लिख दिया हूँ। F के बाद कई लोग को पता नहीं होता है, तो भैया F के बाद होता है ये अपना क्या है 16 है, 17 18 19 इस तरीके से चलता है। F के बाद 10 11 12 इस तरीके से होता है। तो E में अगर मैं 4 को ऐड कर रहा हूँ तो 1 2 3 और ये 4, ये 12 आएगा। तो ये 2 यहाँ पे 1 कैरी और 6 + 1 7 होता है, हेक्साडेसिमल में भी बिल्कुल होता है, और ये 1 एज इट इज आ जाएगा और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 0172 इन हेक्साडेसिमल हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी डी ऑप्शन। मेरे हिसाब से आपको आइडिया समझ में आया होगा। अगर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपको वो चीजें समझ में आई हैं तो आपको बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मशीन इंस्ट्रक्शन के जितने भी गेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे अपन सॉल्व करेंगे, अपना आइडिया बहुत बेहतर कर लेंगे, उसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ठीक है। थैंक यू।